हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। कोप्लेनर फोर्सेस के लिए हम एग्जाम्पल सीरीज लेके चल रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल। एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट के लिंक आई बटन में दे दी है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हमें अगला क्वेश्चन कहता है बल 1 2 3 5 पी क्यू एक वर्ग ए बी सी डी में क्रमशः ए बी बी सी सी डी डी ए सी व बी डी के अनुदिश क्रिया करते हैं। पी व क्यू के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निकाय एक बल युग्म में समानयन हो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है, एक वर्ग लेना है, एक स्क्वायर लेना है। तो यहाँ से हम हमारा एक स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ से इसमें हमें ए सी व डी ये भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से इसके डायगोनल के अनुदिश भी हमें यहाँ से बल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो हम यहाँ से इसके शीर्षों को नामकरण कर देते हैं। ए बी सी व डी हमने पॉइंट्स ले लिए। अब ए बी के अनुदिश बल लग रहा है, बल का मान हमें 1 दिया है। बी सी के अनुदिश बल लग रहा है, बल का मान हमें यहाँ से 2 दिया है। सी डी के अनुदिश बल लग रहा है, मान है 3। और यहाँ से डी ए के अनुदिश जो बल है इसका मान है 5। डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ से ए सी के अनुदिश जो बल लग रहा है, ए सी के अनुदिश जो बल है उसका मान है पी, और बी डी के अनुदिश जो बल लग रहा है उसका मान है हमारे पास यहाँ से क्यू। अब हमें पी और क्यू का मान ज्ञात करना है ताकि ये समानयन में हो। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, पी और क्यू को हमें एक्स और वाई घटकों में वियोजित कर देते हैं, लाइक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो अगर पी को हम यहाँ से हमें वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग में हमारे पास जो विकर्ण एंगल बनाते हैं वो 45 डिग्री के कोण पर अवस्थित होते हैं। ये हम जानते हैं 45 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। तो अगर इस पी को हम क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर दे तो यहाँ से ये हमारे पास ये पी है। अब यहाँ एंगल हमारे पास यहाँ से 45 डिग्री का बन रहा है, तो इसका क्षैतिज घटक पी कोस 45 होगा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो आएगा हमारे पास यहाँ से पी साइन 45। ठीक इसी तरीके से हम क्यू के लिए करेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास इस डायरेक्शन में एक तो बल लगेगा, यहाँ से क्षैतिज घटक तो आएगा पी कोस 45, रेस्पेक्टिवली ऊर्ध्वाधर घटक इसका बनेगा पी साइन 45। इसी तरीके से क्यू के लिए हम चर्चा करेंगे। तो अगर क्यू के लिए हम यहाँ से देखें, एक तो हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक तो रहेगा क्यू साइन 45। इसी तरीके से हम क्षैतिज घटक और देखेंगे, ये तो आ रहा है क्यू साइन 45 और क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में बन रहा है क्यू साइन 45, क्यू कोस 45, माफ कीजिएगा, क्यू कोस 45। अब हम यहाँ से हमने घटकों में वियोजित कर दिया है। अब यहाँ से हमने समानयन करना है, तो समानयन करेंगे तो साम्यावस्था की स्थिति में यदि एक बल युग्म समानयन हो जाए तो कोई भी परिणामी बल नहीं रहेगा। तो परिणामी बल अगर नहीं रहता है तो हम यहाँ से अगर क्षैतिज बल की बात करें तो क्षैतिज में भी हमारे पास समानयन होने के बाद क्षैतिज घटक में अगर हम देखते हैं समानयन के बाद कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से देखें, एक तो ए है जो यहाँ से हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमने यहाँ से एक लेना है, प्लस इसी डायरेक्शन में हमारे पास पी कोस 45 लग रहा है। इसके विपरीत डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग रहा है, एक तो एक्स अक्ष क्षैतिज घटक में देख रहे हैं हम, एक तो क्यू साइन 45 क्यू कोस 45 लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ से ये 3, ये भी तो विपरीत दिशा में लग रहा है, तो प्लस में 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने बल लग रहे हैं राइट हैंड साइड में लगने वाले बलों से समानयन हो रहा है और ये बराबर हो रहे हैं। एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से ये बन रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से ऊर्ध्वाधर घटक और देखें, ऊर्ध्वाधर घटक अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ऊर्ध्वाधर घटक में भी हमारे पास बलों में समानयन होगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक में यदि अगर हम यहाँ से देखते हैं पी कोस 45, पी साइन 45 ऊपर की ओर लग रहा है, इसी तरीके से क्यू साइन 45 भी ऊपर की ओर लग रहा है। और अगर हम यहाँ से ये देखें, दो भी हमारे पास यहाँ से ऊपर की ओर ही लग रहा है, पर जो 5 है वो नीचे की ओर लग रहा है, तो ये विपरीत दिशा हो गई। तो समानयन होने पर साम्यावस्था की स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर जितने बल लग रहे हैं उसी तरीके से हमारे पास नीचे बलों में वियोजित का मान बराबर आएगा। 2 इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। कोस 45 का मान 1/√2 होता है और यहाँ से क्यू का हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो माइनस में क्यू कोस 45 का मान 1/√2 लिख दिया। अब अगर हम यहाँ से इसे 1 का पक्षांतरण कर दे तो 3 - 1 बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको हम अगर आगे और सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से p - q बराबर 2/√2। एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन 3 बनेगी। रेस्पेक्टिवली अगर हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करें, इक्वेशन अगर सेकंड को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, p कोस 45 इंप्लाइज p/√2 प्लस q p साइन 45, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो q/√2
यही आएगा बराबर 2 का हम पक्षांतरण कर देते हैं, 5 - 2 बराबर 5 - 2 हो जाएगा ये। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, p + q = 5 - 2 बराबर 3 और वर्गमूल 2 का हम वज्र गुणा कर देते हैं। ये आ गई समीकरण 4। 3 और 4 समीकरण को सरल करने के लिए दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो q से q कट जाएगा, यहाँ से आएगा 2p बराबर 5 √2 आ जाएगा। अगर हम इसे सरल करते हैं तो 2 का वज्र गुणा कर देते हैं, तो 5 √2 बट्टे में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से p का मान आ गया। इसी तरीके से हमें q का मान निकालना है, तो अगर q का मान निकालना है तो एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, तो घटाने से p से p कट जाएगा, तो p से p कट जाएगा, माइनस का 2q आएगा। यहाँ से दाएं पक्ष में 2 - 3 का मान 1 माइनस में 1 होगा, तो माइनस का √2 आ गया। दोनों पक्षों में 2 से माइनस काट देंगे, q बराबर आ गया हमारे पास √2 बट्टे 2। तो p और q हमें केवल इन दोनों का मान ही तो ज्ञात करना था, जो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।